नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने अपने दिवंगत पिता बद्रीनाथ सिंह की 24वीं पुण्यतिथि पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही बात होगी संभल की, जहां स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया जिले के सहतवार नगर पंचायत में सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने अपने पिता पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की 24वीं पुण्यतिथि पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर हजारों लोगों ने उनके पिता को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की 24वीं पुण्यतिथि है, उसी में कार्यक्रम था। उसी में हमारे सभी समाजवादी लोग यहाँ जुटे हुए थे और समाजवादी समागम हुआ स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में। सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और एक जन सैलाब जो कहा जाता है, वो आज जन सैलाब इस सातवार की धरती पे हमारे पूरे विधानसभा की तरफ के लोगों का और पूरे जिले के लोगों का, और घोसी से चल के सुजीत भाई जो हमारे नेता, हम लोगों के हर संघर्षों में ढाल बन के खड़े रहने वाले स्वर्गीय सुधाकर सिंह के सपुत्र जी सुजीत कुमार जी भी हम लोगों के बीच में आए हैं। तो आज ये समझ लीजिए कि स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई और उसमें सभी समाजवादी लोगों का संगम। मुख्य अतिथि शिवपाल यादव होने वाले थे, सांसद भी शिरकत करने का क्या कारण रहा कि इन हस्तियों का आगमन हुआ? वहाँ भूमि विकास बैंक की चुनाव का डेट जो है, भाजपा बहुत चालाक पार्टी है और वो समझ चुकी थी कि उनको बलिया में जाना है, सातवार जाना है, तो जानबूझ करके वो 19 और 20 को वहाँ भूमि विकास बैंक की पर्चा दाखिला और चुनाव का कार्यक्रम रख दिया। तो हम राष्ट्रीय महासचिव जी का फोन आया तो कहे कि बताओ मैं क्या करूं। वो भी बहुत हमसे हम संकट था, तो हम कहे कि पहले वो जरूरी है और ये तो हर साल होता है, इस साल नहीं तो अगली साल बीच में भी कार्यक्रम होता है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी तो हमारे हर कार्यक्रम में घर तक भी आते हैं। तो दुख जरूर था, लेकिन इतने समाजवादी, चाहे अंबिका चौधरी जी हो, रिजवी साहब हो, चंद्रशेखर सिंह हो, सारे लोगों ने यहाँ जुटा, भाई सुजीत भी आए, सब लोगों ने हमें बल प्रदान किया। और सबसे बड़ा बल बांदी के गरीब, बांदी के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाई मित्र, माता बहन, सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया और जो थोड़ी सी मायूसी थी उसको इतना बल प्रदान किया कि सारे लोगों ने जोश में होकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। क्या यह कार्यक्रम 2027 के विधानसभा के दावेदारी का आगाज तो नहीं? देखिए, विधानसभा की दावेदारी का आगाज नहीं है ये, चूंकि 24 सालों से ये कार्यक्रम होता है। हाँ, अगले 2027 में चुनाव है और मैं तो हर मंचों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। आप लोग भी जानते हैं, जमीनी स्तर पे सर्वे भी किए। बाई द वे अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो गुड्डू का विधायक बनना न बनना वो भविष्य की बात है, वो बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए का महानायक है वो मुख्यमंत्री बने। इसके लिए हम लोग तत्परता के साथ अभी भी लगे हैं और दिन रात चलने का काम करते हैं। और जब बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोंडा में इंडियन बैंक की नई शाखा आवास विकास का लोकार्पण जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और बैंकिंग अधिकारियों द्वारा संपन्न किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के अरैल नैनी में राष्ट्रीय कार्यालय पत्रकार विकास काउंसिल भारत के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता शिवदत्त त्रिपाठी का राष्ट्रीय कार्यालय प्रयागराज में राष्ट्रीय महासचिव डीके मिश्र और प्रदेश कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह के सानिध्य में अंगवस्त्र और बैच पहनाकर प्रशस्ति पत्र के साथ भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कोर कमेटी और संरक्षक लखन लाल मिश्र की सहमति से सुनील दत्त त्रिपाठी को संरक्षक नियुक्त किया गया, जिसके बाद कार्यालय में बैठक कर शिवदत्त त्रिपाठी को कार्यभार सौंपा गया। स्वागत समारोह में प्रदेश पूर्वांचल सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार, मंडल प्रभारी आशीष मिश्र, बुंदेलखंड प्रदेश संयोजक अरुणेश त्रिपाठी और यमुना पार प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट।
संभल के उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम पोटा में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन स्वयं सेवकों ने श्रमदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य मनोज कुमार रस्तोगी, शिक्षकों और ग्राम पंचायत सचिव अमृता के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्वयं सेवकों ने लक्ष्य गीत गाया और मतदान जागरूकता अभियान के तहत पूरे गाँव में रैली निकाली, जिसमें तिरंगा झंडा और स्लोगन तख्तियों के साथ मताधिकार, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य रस्तोगी ने मतदान का महत्व समझाया और शिविर के प्रतिभागियों ने मताधिकार पर परिचर्चा और वाद विवाद किया, जिसमें रेनुमा, अनहुमा, मैमूना, संजना, आरती, नीरज आदि छात्रों ने भाग लिया। क्यों आए? ये तो 250 स्टूडेंट हैं और भी, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा है, वो सेवा और समर्पण की भावना है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए। जब हम कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि करने वाला इंसान आगे ना बढ़े। और ये सेवा जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव की सेवा है। इसमें आपको कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा क्या? आपको तारीफ मिलेगी। आपको अंदर से कोई कहे ना कहे, हमारी तारीफ करे ना करे, मगर आपको अंदर से इतना। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।